डेंगू रोग, यह रोग संक्रामक विषाणु जनित रोग होता है। इसके कारण हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेकबोन फीवर होता है। यह रोग एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फ्लेवी वायरस नामक विषाणु द्वारा डेंगू बुखार फैलता है। मनुष्य इस विषाणु का प्राथमिक पोषक होता है, प्राइमरी होस्ट होता है, अर्थात इसके विषाणु सबसे पहले मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जबकि इसका द्वितीयक पोषक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होती है। एक डेंगू से संक्रमित व्यक्ति का रक्त जब यह मच्छर चूसती है तब रक्त व लार के साथ विषाणु इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगले कुछ दिनों बाद जब यह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो लार के साथ फ्लेवी वायरस इस व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। डेंगू बुखार के लक्षण, इसके लक्षण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला साधारण लक्षण, अनकॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, सिर दर्द के साथ तेज बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, कमजोरी होना, दस्त लगना, निरंतर चक्कर आना एवं भूख न लगना आदि इस रोग के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। डेंगू के दूसरे लक्षण को प्रचंड लक्षण कहते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। प्रथम भाग को डेंगू रक्तस्राव ज्वर, डेंगू हेमरेज फीवर और दूसरे को डेंगू प्रभात ज्वर के नाम से जानते हैं। प्रचंड लक्षण में पहला डेंगू रक्तस्राव ज्वर को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले ज्वर, निरंतर सिर दर्द, भूख न लगना, रक्तस्राव की प्रवृत्ति, नाक कान तथा अन्य अंग से रक्तस्राव होना, टीका लगाने वाले स्थान से खून रिसना, खूनी दस्त लगना और रक्त की उल्टी करना इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम हो जाती है। प्रतिघन रक्त में 1 लाख से कम की संख्या इस रोग में हो जाती है। प्रचंड लक्षण में दूसरा लक्षण डेंगू प्रघात सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस लक्षण में कमजोर नब्ज का चलना, मतलब नब्ज आपकी बहुत लूज चलेगी, कमजोर चलेगी, शरीर में रुधिर दाब कम हो जाता है। ये दोनों इतने कम हो जाते हैं कि कठिन हो जाता है, जीवन कठिन हो जाता है। ठंड लगना तथा बेचैनी होना। तीसरा लक्षण होता है वक्ष व उदर गुहा में तरल पदार्थ जमा होना तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में तरल पदार्थ की कमी होना। डेंगू रक्तस्राव ज्वर तथा डेंगू प्रघात सिंड्रोम प्रायः 5 से 6% मरीजों में ही पाए जाते हैं। ये प्रायः द्वितीयक संक्रमण के परिणाम स्वरूप होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति पहले से डेंगू से संक्रमित है उनमें डेंगू रक्तस्राव व प्रघात सिंड्रोम हो जाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है और यह संक्रमण बहुत ही तेज हो जाता है। डेंगू रोग के संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट फेजेस ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। पहला है ज्वरजन्य प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था को क्रांतिक प्रावस्था या क्रिटिकल फेज कहते हैं। थर्ड प्रावस्था पुनः प्राप्ति प्रावस्था या रिकवरी फेज होता है। तो हम लोग सबसे पहले फेब्राइल फेज या ज्वरजन्य प्रावस्था का अध्ययन करेंगे। इस प्रावस्था में
सामान्य दर्द तथा सिर दर्द के साथ तेज बुखार लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 फ़ारेनहाइट होने लगता है। यह प्रवस्था प्राय 2 से 7 दिन तक रहती है। मतली आना, दमन या उल्टी होना और 50 से 82% रोगियों में त्वचा पर खसरे के समान लाल चकत्ते या रेड रैशेज बन जाते हैं। प्रचंड लक्षण की दूसरी प्रवस्था क्रांतिक प्रवस्था, जिसे क्रिटिकल फेज कहते हैं। इस प्रवस्था में रुधिर वाहिनियों से प्लाज्मा रिस कर बाहर आता है और छाती पर उदर गुहा में एकत्र हो जाता है। इससे रुधिर वाहिनियों में रक्त की कमी हो जाने के कारण जैविक अंगों में रुधिर की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। विभिन्न अंग निष्क्रिय होने लगते हैं। जठरांत्र तंत्र, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी रक्तस्राव होने लगता है। यह दशा लगभग 5% रोगियों में 1 या 2 दिन तक रहती है। पुनः प्राप्ति अवस्था, रिकवरी फेज। इस प्रवस्था में रिसा हुआ द्रव पुनः अवशोषित होकर रुधिर प्रवाह में आ जाता है। यह प्रवस्था 2 से 3 दिन तक रहती है। इसमें तेज खुजली, सीवियर इचिंग होने लगती है, हृदय गति मंद हो जाती है तथा त्वचा की ऊपर पपड़ियाँ उतरने लगती हैं, पीलिंग ऑफ स्किन हो जाता है। इस प्रवस्था में द्रव की मात्रा बढ़ जाने पर मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, चेतना कॉन्शियसनेस में कमी आ जाती है और व्यक्ति हफ्तों तक कमजोरी या थकान, फैटिग्यू का अनुभव करता है। डेंगू रोग का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। वैसे तो डेंगू के उपचार की कोई औषधि अथवा एंटीबायोटिक नहीं होती है, केवल लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। अगर बुखार है तो बुखार का इलाज, खांसी है तो खांसी का इलाज, खून बह रहा तो उसका इलाज। अर्थात यदि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम हो जाए या रक्तस्राव, शरीर के अंगों से रक्तस्राव शुरू हो जाए तो रुधिर को चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यक्ति को रुधिर चढ़ाना पड़ता है। डेंगू के संक्रमण में एस्प्रिन या अन्य स्टेरॉयड दवाएं देने से रक्तस्राव बढ़ जाता है। इस स्थिति में इनको एस्प्रिन के स्थान पर पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन तथा कोडीन दवाओं को तेज सिर दर्द, संधि दर्द व पेशी दर्द के लिए दिया जा सकता है। डेंगू रोग में घरेलू उपचार के रूप में बकरी का दूध, नारियल का पानी, पपीते की पत्तियां, कीवी फल का सेवन करने से रुधिर में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अतः घरेलू उपचार में पपीते की पत्तियों का रस पीकर प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। डेंगू रोग का नियंत्रण, रोकथाम एवं उन्मूलन, कंट्रोल एंड एरेडिकेशन ऑफ डेंगू। मच्छरों के काटने और फैलने पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए निम्न प्रमुख उपाय करना चाहिए। पहला, मच्छरों को काटने से बचने के लिए मच्छरदानी तथा मच्छर प्रतिकर्षी क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के अधिकांश भागों को ढककर रखना चाहिए और रोग प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। दूसरा, डेंगू के बचाव का सबसे प्रभावी उपाय मच्छरों की आबादी पर नियंत्रण करना है। एडिस इजिप्टी मच्छर कृत्रिम जल संग्रह पात्रों या स्वच्छ जल के बर्तन में जैसे टायर, बोतलें, कूलर, गुलदस्ते में जनन करते हैं। अतः इन जल पात्रों को खाली रखना चाहिए। ज़्यादा दिन तक साफ पानी इन पात्रों में नहीं छोड़ना चाहिए।
मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए, डेंगू रोग से बचने के लिए प्रत्येक वर्ष में 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय एंटी डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि मच्छरों से कैसे बचा जाए, आसपास साफ सफाई रखा जाए, मच्छर के अंडों को नष्ट करने के उपाय किए जाएं ताकि मच्छरों से फैलने वाले रोग से अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को बचाया जा सके। धन्यवाद।